हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको नाग पंचमी से जुड़ी एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। एक नगर में एक राजा रानी रहते थे। रानी गर्भवती थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मुझे करेली खानी है। तो राजा वन जाते हैं और वहाँ से जंगल से करेली तोड़ते हैं। तभी वहाँ नाग देवता आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझसे बिना पूछे करेली क्यों तोड़ी। राजा उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मैंने रानी को वचन दिया है, इसलिए मुझे ये करेली ले जाना आवश्यक है। नाग देवता कहते हैं, मैं एक ही शर्त पे तुमको ये करेली ले जाने दूंगा। राजा साहब पूछते हैं, कौन सी शर्त। नाग देवता कहते हैं, मुझे पहली संतान तुम मुझे दोगे। राजा सोच में पड़ जाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं और यह सारी बात रानी को बताते हैं। फिर कुछ समय बाद रानी ने एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया। जब नाग को पता चलता है तो वह यहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, मुझे संतान अपनी दे दो। राजा साहब कहते हैं कि लड़की हुई है, अभी उसका मुंडन हो जाए तब तुम उसको ले जाना। नाग देवता राजा की बात मान लेते हैं और वापस चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद फिर आते हैं और कहते हैं कि अब मुझे अपनी लड़की दे दो। राजा साहब कहते हैं कि शादी के बाद ले जाना। तब नाग देवता सोचते हैं कि शादी के बाद तो पिता का अपनी पुत्री पर कोई अधिकार नहीं होता है, तो वह जबरदस्ती राजा की बेटी को उठा ले जाते हैं। और जब राजा को पता चलता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब रानी को पता चलता है तो राजा के बारे में तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब उनका लड़का अकेले रह जाता है। राजा साहब के सब रिश्तेदार लड़के की धन दौलत सब लूट ले जाते हैं और लड़का भीख मांगने लगता है। एक दिन भीख मांगते मांगते वह नाग देवता के घर पहुंच जाता है। तभी उसकी बहन उसको मिलती है और बहन अपने भाई को पहचान जाती है। फिर दोनों वहाँ से भाग निकल आते हैं और खुशी खुशी अपने साथ रहने लगते हैं। इसी दिन से नाग पंचमी के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। अपने भारत में नाग पंचमी के दिन एक अनोखी और परंपरा निभाई जाती है। इस दिन कपड़े की गुड़ियाँ बनाई जाती हैं और उनको एक जगह इकट्ठा करके लड़के डंडे से खूब पीटते हैं। इसमें कई तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। इसमें एक प्रकार की ये कहानी है कि भगवान शिव का एक बहुत ही परम भक्त था। वह हर रोज़ मंदिर में जाके नाग देवता के लिए दूध लेकर जाता था। दोनों में इतनी दोस्ती हो जाती है कि जब भी वह मंदिर जाता था तो नाग देवता अपनी मणि छोड़कर उसके पैरों में लिपट जाते थे और उसके साथ खेला करते थे। दोनों में काफ़ी लगाव हो चुका था। एक दिन वह भक्त अपनी बहन के साथ उस मंदिर में जाता है और रोज़ की तरह वह अपने पैरों नाग देवता उसके पैरों में लिपट जाते हैं। बहन यह सब देखकर डर जाती है और अपने भाई की जान बचाने के लिए उसको पीट पीट कर मार डालती है। भाई कहता है, ये तुमने क्या किया बहन। वह अपनी और नाग देवता की सारी बात अपनी बहन को बताता है। तब वह बहन रोने लगती है और क्षमा मांगती है। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि लड़की की जगह नाग पंचमी के दिन गुड़िया बनाकर पीटी जाती हैं। अपने भारत में अपनी परंपराओं के अनुसार एक यह बात बताई गई है कि श्रावण मास में धरती खोदने का काम नहीं किया जाता है, क्योंकि इस समय सांप
अपने बच्चे को जन्म देते हैं और धरती पर निवास करते हैं। इसीलिए सावन मास में धरती खोदना मना होता है। इसी से संबंधित एक कहानी प्रचलित है। एक बार की बात है कि एक किसान सावन के महीने में खेत जोतने जाता है। तभी उसके घर वाले सब मना करते हैं कि सावन के महीने में खेत जुताई का काम नहीं किया जाता है, लेकिन वह अपने घर वालों की एक नहीं मानता है और हल बैल लेकर खेत पहुंच जाता है। खेत की जुताई करते समय जब वह जुताई कर रहा होता है तो उसी समय उसके हल के नीचे एक नागिन के काफ़ी सारे बच्चे आ जाते हैं और वह मर जाते हैं। नागिन उसी समय आती है। यह सब देखकर उसको बहुत दुख होता है और वो गुस्से में उस किसान को काट लेती है। वह किसान वहीं पर मर जाता है। तब नागिन सोचती है कि जैसे इसने मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, मैं भी इसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगी। वह उसके किसान के घर जाती है और एक एक करके सभी को डस लेती है और सभी लोग मर जाते हैं। फिर नागिन को पता चलता है कि इसकी एक और बेटी है जो शादीशुदा है। वह नागिन उसके ससुराल पहुंच जाती है और जब वह ससुराल पहुंचती है तो देखती है कि वह बेटी ने बहुत अच्छा सजाया हुआ है और नाग देवता की पूजा कर रही है। दूध, घी, मक्खन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा कर रही है। नागिन ये सब देखती है। वह बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि तुम हमारी योनि की इतने अच्छे से पूजा कर रही हो, मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहती हूँ। तभी वो बेटी कहती है कि मेरा परिवार बहुत ही निर्धन है, कृपया तुम मुझे धन देने की कृपा करो और उनको जीवन प्रदान करो। तब नागिन आती है, उनके सारे परिवार का जहर निकाल लेती है और उनको जीवन देती है और फिर वहाँ से वह वापस चली जाती है।